नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी अपनी बैलेंस शीट खुद से बनाना चाहते हैं, कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर को उसे ओपन कर लेना है। तो कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने के बाद में आपके सामने ओपन हो जाने वाला है। और जिस भी क्लाइंट की दोस्तों आपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है तो आपको सबसे पहले यूजर नेम और आईडी अपनी डालकर यहाँ पर अपने को कंप्यूटेक्स के अंदर दोस्तों सिंपली लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी को। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आने वाला है। आपको सिंपली दोस्तों इसे यहाँ से कट कर देना है। अब आपके सामने टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस दोस्तों इस तरह से आने वाला है। यहाँ पर जितनी भी आपके क्लाइंट्स आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे, उनका नाम, फादर नेम, पैन नंबर। अब जिस भी क्लाइंट की आपने बैलेंस शीट कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर बनानी है उस क्लाइंट की दोस्तों आपको यहाँ से आईडी ओपन है जो कर लेनी है। चाहे तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं या आप पेन से भी सर्च कर सकते हैं। तो जब आप उस क्लाइंट की आईडी को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर उस क्लाइंट का नाम शो कर जाएगा, असेसमेंट ईयर शो कर जाएगा और जो आपने पेन वगैरह कोड उनके डाले हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाले हैं। अब जिस भी ईयर की दोस्तों आपने बैलेंस शीट बनानी है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। हम आपको इस वीडियो के अंदर असेसमेंट ईयर 26-27 की बैलेंस शीट बनाना सिखाने वाले हैं, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट करके एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो बैलेंस शीट जनरल इंफॉर्मेशन में भी बन जाती है, लेकिन डिटेल के अंदर देखने में अच्छी लगे, सुंदर लगे, तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट के अंदर आकर यहाँ पर दोस्तों बैलेंस शीट बनानी होती है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, कैपिटल और आपकी बैलेंस शीट, इस तरह से दोस्तों आपके सामने आएगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आप मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करें, अगर आपका ट्रेडिंग का काम है तो आप ट्रेडिंग से काम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ बिजनेस रिसिप्ट आती है तो आपको डायरेक्ट P&L से स्टार्ट करना होता है। लेकिन हमारे इस केस के अंदर हम एक क्लाइंट की रिटर्न को, क्लाइंट की बैलेंस शीट जो बनाएंगे उनका ट्रेडिंग का काम है, तो मैंने सिंपली दोस्तों ट्रेडिंग के ऊपर है जो क्लिक कर दिया। जैसे ही ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाटा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर डालना होता है अपना ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में दोस्तों यहाँ आपको डालनी है सेल, फिर आपको डालना होता है क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पर आपको डालनी होती है परचेज। उसके बाद में जो भी आपका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होता है वो दोस्तों आपको यहाँ पर निकल कर आ जाने वाला है। एक से ज्यादा अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं तो आपको यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करके उन ट्रेडिंग अकाउंट को ऐड करते जाना है। जैसे आप इस ट्रेडिंग अकाउंट 1 लिखा है, आप इसका नाम भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे GST की सेल हमने की है 5% वाले आइटम की, इस तरह से आप अलग अलग उनको भी बांट सकते हैं। तो हमारे केस के अंदर विदाउट GST के हम अगर बैलेंस शीट बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों ओपनिंग बैलेंस। जैसे ही आप ओ लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आपके सामने डायरेक्ट इस तरह से आ जाने वाला है। अब जो भी आपका लास्ट ईयर मार्च 25 का दोस्तों जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको डाल देना है। जैसे मान लो आपका क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का 35,12,600 रुपए है, तो वो आपको यहाँ पर दोस्तों डाल देना है। और उसके बाद में अब आपका जो सेल है उस सेल को दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप सेल लिखेंगे तो सेल्स आपके सामने आ जाने वाला है। अब जितनी भी आपकी सेल हुई है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, क्योंकि 40 लाख तक विदाउट GST के सेल आप कर सकते हैं, वो सेल अमाउंट दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देनी है। जितनी भी आपकी सेल हुई है दोस्तों वो सेल आपको डाल देना है। मान लो आपकी 31,12,351 रुपए की सेल हुई है तो उस सेल को मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में अब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों आपको यहाँ पर डालना होगा। मान लो आपका 39 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको 39 लाख, जितना भी आपके केस के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है। उसके बाद में अब आपको ओपनिंग स्टॉक के नीचे दोस्तों यहाँ पर डालना होता है। जब सेल करेंगे तो आइटम को परचेज भी करेंगे, तो उस परचेज को दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है परचेज अकाउंट। जैसे ही आप परचेज लिखेंगे तो आपके सामने परचेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर परचेज की अमाउंट है दोस्तों वो लिख देनी है। जैसे 20,88,468 रुपीज की हमारी परचेज हुई है। तो जैसे ही मैंने इतना डाटा डाला तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट, जैसे हम GP बोलते हैं, वो GP निकल कर आ चुका है। अब ये GP जो है हमारा, वो हमारे P&L के अंदर दोस्तों ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाने वाला है। तो जैसे ही आप P&L के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब आप देख सकते हैं आपका ग्रोस प्रॉफिट है जो निकल कर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सर हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया, अब हमारे जो बिजनेस के एक्सपेंसेज हैं, जैसे कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं। मान लो आपकी शॉप रेंट पे है तो रेंट दे रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, टी एंड रिफ्रेशमेंट हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। इस तरह से जो भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेज होते हैं दोस्तों आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर नोट करते जाना है
और उनकी अमाउंट को यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में आपके सारे एक्सपेंस लगने के बाद में आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आ जाने वाला है। तो एक बार दोस्तों आपको यहाँ पर डाटा है जो डाल देना है। अब आप देख सकते हैं जो भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस थे सारों के सारे नाम लिखकर मैंने अमाउंट है जो डाल दी है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरेस्ट पेड एंड बैंक चार्जेज। अगर आपका बैंक से किसी भी तरीके का कोई लोन चल रहा है, चाहे सीसी लिमिट है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, हमने उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड किया है उस इंटरेस्ट को और जो हमारे बैंक के चार्जेस हैं उनकी एंट्री आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट में देखकर यहाँ पर डाल देने हैं। और बाकी के खर्चे भी आपको मेंटेन करने होते हैं। जैसे एक स्टाफ आपने रखा है 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी देते हैं, तो साल के एंड के अंदर उनकी 1,20,000 रुपए सैलरी हो जाने वाली है। सेम इसी तरीके से रेंट होने वाला है। तो जो जो एक्सपेंसेज हैं वो आपको खुद को यहाँ पर मेंटेन करने होंगे और डाल देना है। उसके बाद में जो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, अब ये नेट प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों ट्रांसफर है जो हो जाने वाला है। तो जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका नेट प्रॉफिट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे जाने वाला है। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा बिजनेस से प्रॉफिट है इसके अलावा आपके किसी भी तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, जैसे आपको कहीं से सैलरी आ रही है, आपका सेविंग का ब्याज है, आपका एफडी का इंटरेस्ट है, या और किसी भी तरीके का कोई भी आपका दोस्तों प्रॉफिट है या लॉस है, मान लो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपने शेयरों में लॉस किए हैं तो लॉस को आपको यहाँ दिखाना होता है। तो वो भी डाटा आपको दोस्तों यहाँ पर फीड है जो कर लेना है। तो दोस्तों आपने नेट प्रॉफिट के अलावा जो भी आपके इनकम थी, साइड इनकम, आपके सेविंग का इंटरेस्ट, आपको डिविडेंड मिला है या आपका एफडी का इंटरेस्ट था, वो आपने डाल दिया। सर हमने बिजनेस के एक्सपेंसेस तो डाल दिए, लेकिन अब हमारे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें दोस्तों हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो उस ड्राइंग्स को आपको यहाँ पर दिखा देना है और उस ड्राइंग को दिखाने के बाद में आपके इस साल की जो कैपिटल है वो यहाँ पर आ जाने वाली है। लेकिन सर हमारी तो लास्ट ईयर की भी कुछ कैपिटल थी, तो उसी कैपिटल के अंदर इस साल की कैपिटल जुड़ेगी और टोटल हमारी कैपिटल इस साल की बन जाने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर इनपुट ओपनिंग बैलेंस करके कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक है जो कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस निकल कर आ जाने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी जितनी भी पिछले साल मार्च 25 की जब आप बैलेंस शीट देखेंगे उसके ऊपर जितनी आपकी पूंजी थी, जितनी आपकी कैपिटल थी, उसमें उस कैपिटल को यहाँ पर आपको फीड है दोस्तों कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर उस अमाउंट को फीड करते हैं तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ से आपको सेव एंड एग्जिट बटन पे क्लिक है जो कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले ओनली नेट प्रॉफिट आ रहा था, अब नेट प्रॉफिट के अलावा बैलेंस BF करके भी ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा हुआ आ जाने वाला है। और यहाँ पर अब हमारी कैपिटल है जो कैरी फॉरवर्ड इतनी हमारी बैलेंस शीट के अंदर है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाने वाली है। तो जैसे ही दोस्तों आप बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक तो आपकी कैपिटल आ जाने वाली है और एक आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक था वो आपका बैलेंस शीट के अंदर शो हो जाने वाला है। अब आपको पता होगा बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक हमारी असेट साइड बोलते हैं, सेकंड हमारी लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड के अंदर दोस्तों अब हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, सबसे पहले आपका कैपिटल अकाउंट आ चुका है, उसके बाद में आपने कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं इस पे भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। सिक्योर्ड लोन जो हम हमारे किसी गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं उसे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो आप अपने सिक्योर्ड लोन जो आपका चल रहा है 31 मार्च का दोस्तों जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी होती है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सिक्योर्ड लोन लिखते हैं, एस करके आप जैसे ही सिक्योर्ड लोन लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आने वाला है, सिक्योर्ड लोन्स। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर डबल टैप करना है। जैसे ही आप इस पे डबल टैप करेंगे तो आपके सामने दोस्तों एक नया इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाने वाला है। यहाँ से हमारे अनेक्चर बन जाने वाले हैं। अब मान लो आपका SBI बैंक से कोई लोन चल रहा है तो आपको यहाँ पर सिंपली SBI बैंक लिखकर उस बैंक अकाउंट के लास्ट के 2 या 3 डिजिट अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, देखने में आपको इजी होने वाला है। और 31 मार्च का जितना लोन आपका पेंडिंग है उस अमाउंट को दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देना है। सर ये अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगी, ये आपको लोन स्टेटमेंट से दोस्तों देकर डालनी होती है और उसके बाद में आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अगर एक से ज्यादा बैंक से आपके लोन चल रहे हैं तो आपको सेम बैंक का नाम डालकर उनकी क्लोजिंग अमाउंट डाल देनी है। वहीं अगर आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन भी चल रहा है तो आपको सिंपली जैसे ही आप यू प्रेस करेंगे तो अनसिक्योर्ड लोन्स लिखा आ जाने वाला है, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इसे डबल टिक करके इसे पर आपको यहाँ पर क्लिक है दोस्तों कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है। अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों हमारे वो होते हैं जो हमने किसी पर्सन से ले रखे हैं या किसी प्राइवेट कंपनी से ले रखे हैं। तो आपके यहाँ पर उनका नाम लिखकर, जैसे मान लो ABC PVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमने दोस्तों लोन ले रखा है, तो उस कंपनी का नाम डालकर जितनी अमाउंट का आपने उनसे लोन लिया हुआ है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर आपको दोस्तों यहाँ
से क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे सिक्योर्ड लोन भी आ चुके हैं और अनसिक्योर्ड लोन भी आ चुके हैं। अब सर हमारा बिजनेस है तो उसके अंदर हमारी कुछ उधारी भी होती है जिसे हम दोस्तों सैंड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो जैसे ही आप एस करके एक बटन और यू प्रेस करेंगे तो सैंड्री क्रेडिटर्स ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। अगर आपको सैंड्री क्रेडिटर्स जो पार्टियों को आपने पेमेंट करनी है उनके नाम पता है तो आप डबल क्लिक करके उनका नाम डाल सकते हैं। अदरवाइज आप सीधी अमाउंट डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आपकी कैपिटल साइड यहाँ पर कंप्लीट हो जाने वाली है। अगर इसके अलावा भी और कुछ चीजें आपकी रह जाती है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको आ जाना है आपकी असेस साइड की तरफ। यहाँ आने के बाद में हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो आ ही चुका है। इसके अलावा इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं सर, इसके अंदर सबसे पहले हम डालने वाले हैं फिक्स असेस्ट जो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं। तो जैसे ही आप फिक्स असेस्ट लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आने वाला है इंटरफेस। अब आपको इस पे डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे अब जो असेस्ट आपके पास हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास फर्नीचर और फिक्सचर हो सकते हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एसी लगी है, सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं। तो सारों के नाम डालकर आपको उनके सामने अमाउंट है जो डाल देनी है। सारे के सारे फिक्स असेस्ट डालने के बाद में टोटल अमाउंट दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। इनके अलावा भी आपके बिजनेस के अंदर कोई फिक्स असेस्ट हैं तो आप उनका नाम डालकर उनकी अमाउंट यहाँ पर डाल देनी है। फिर आपको क्लोज बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। अब हमारे असेस्ट आ गए, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। इसके अलावा सर हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस भी है। तो आप जैसे ही कैश एंड बैंक बैलेंस लिखेंगे फिर आपको दोस्तों यहाँ पर डबल प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे अब आपको क्या करना है, अब आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक में है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, सारे के सारे बैंकों का आपको दोस्तों 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस देखकर उस बैंक का नाम और उनकी अमाउंट यहाँ पर डालते जाना है। और उसके बाद में आपके पास बिजनेस के अंदर 31 मार्च को कैश में कितनी अमाउंट थी उस राशि को भी आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाना होता है, वो भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। और फिर आपको यहाँ पर सर दोस्तों क्लोज बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। बैंकों के बैलेंस और कैश इन हैंड डालने के बाद में आपको सिंपली क्लोज बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो इतना काम होने के बाद में अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब आपकी किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट है, मान लो आपने दोस्तों एफडी कर रखी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एफडीआर लिखकर उसकी अमाउंट यहाँ पर आपको दोस्तों डाल देनी होती है। जितनी भी आपकी एफडी आपने करवा रखी है आपको एफडी लिखना है, या आप इन्वेस्टमेंट लिखकर उस पर डबल क्लिक करके एफडी लिखकर उसकी अमाउंट दोस्तों डाल सकते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है तो उस अमाउंट को दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में अब हमारा क्या काम होता है दोस्तों, अब हमारे जो रह चुके हैं वो होते हैं हमारे सैंडी डेटर्स। जो आपके सैंडी डेटर्स हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर डालने होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर सैंडी डेटर्स लिखना है और जितने आपके सैंडी डेटर्स हैं, तो हमारे इस केस के अंदर हमारे इतने क्लोजिंग हमारे बुक्स के अंदर सैंडी डेटर्स हैं और इतना ही हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सैंडी डेटर्स की अमाउंट यहाँ पर डाल देनी है। डेटर्स डालने के बाद में दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो हमारी लाइबिलिटी साइड है और हमारी असेस साइड है दोनों की दोनों मैच हो चुके हैं और हमारा बैलेंस शीट का डिफरेंस दोस्तों 0 हो चुका है। अगर आपके भी केस के अंदर बैलेंस शीट का डिफरेंस 0 हो चुका है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बैलेंस शीट है दोस्तों मैच हो चुकी है। अब इस बैलेंस शीट का सर हमें प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको यहाँ से सेव एंड एग्जिट के ऊपर दोस्तों क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू करके ऑप्शन आएगा और उसके नीचे ही शो बिजनेस नेम करके आ रहा होगा। आपको दोस्तों सिंपली इस शो बिजनेस नेम को चेकबॉक्स को टिक कर देना है और प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वर्ड की फाइल एक आपके सामने ओपन हो जाने वाली है जो हमारी दोस्तों बैलेंस शीट होने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका नाम, आपका असेसमेंट ईयर, आपका पैन नंबर और जो कंपनी में आपका कोड है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले हमारा दोस्तों जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, जो हमने ओपनिंग स्टॉक रखा था, जो हमने परचेज रखी थी, जो हमने सेल रखी थी और जो हमने क्लोजिंग स्टॉक रखा था, वो सारा का सारा दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। और जो जीपी निकल कर आया है वो जीपी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है ट्रेडिंग। और उसके बाद में आपका P&L भी आ जाने वाला है और P&L से दोस्तों जितना आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों फॉरवर्ड हो जाने वाला है। और इस तरह से आपकी कैपिटल जो इस साल की है पूंजी वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर फॉरवर्ड हो जाने वाली है। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी बैलेंस शीट के भी दोनों असेस्ट और लायबिलिटी साइड मैच हो चुके हैं। और जो हमने एनेक्स्चर बनाए थे, चाहे हमारे सिक्योर्ड लोन के थे, चाहे हमारे अनसिक्योर्ड लोन के थे, चाहे हमारे दोस्तों फिक्स असेस्ट के थे या हमारे बैंकों के थे, वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाले हैं इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपनी बैलेंस शीट कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर इजी तरीके से बना सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।